Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्फिनेटिव के ऊपर है। इन्फिनेटिव क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कितनी इसकी टाइप्स हैं, ये सारे आज इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ब, ये चीज़ याद रखिएगा, इन्फिनेटिव वर्ब होता है, ठीक है। और वर्ब कौन सा है, जो टू के बाद यूज़ होता है, ठीक है। आप देखें ज़रा इसको, retaining its basic or root form while being used as an adjective, an adverb or a noun while being preceded by to। इसके अंदर टू लाजमी लगेगा, ठीक है। टू के बाद जो वर्ब आएगी वो दरअसल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ये चीज़ याद रखें। टू के बाद हमेशा जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और वो होगी इन्फिनेटिव। अब उसने क्या कहा है, ये नीचे वाला फार्मूला देखें ज़रा। फार्मूले के अंदर वो कहता है कि मेन वर्ब लगता है पहले पहले, उसके बाद टू लगता है, उसके बाद बेस वर्ब लगता है, ठीक है। जिस तरह आई एम गोइंग टू ईट मैंगोज, ठीक है। आई एम गोइंग मेन वर्ब, टू ईट, टू उसके बाद ईट लगाया मैंने, तो ये जो टू ईट वाला जो वर्ब है दरअसल ये इन्फिनेटिव है जो टू के बाद आ रहा है और इसको बेस वर्ब कहते हैं। इस तरह वो कहता है टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी तीन टाइप्स हैं। फुल इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है और थर्ड है स्प्लिट इन्फिनेटिव। इन तीनों को हम फर्दर देखते हैं। फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? फुल इन्फिनेटिव वो वाला इन्फिनेटिव होगा जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे कि उसने कहा है यहाँ पे, आई एम लक्की टू हेयर फ्राम यू आफ्टर एजेस। यहाँ पर टू आया हुआ है, टू के बाद हेयर है, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया टू के बाद हेयर, तो ये जो है दरअसल ये फुल इन्फिनेटिव है। अब इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टू ओमिट किया जाता है, टू होता ही नहीं है, टू इज़ ओमिटेड। कैसे, अब इसकी ज़रा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि वो कहता है आई मेड हिम बेग। अब यहाँ पर ये तो बेस वर्ब है, आई मेड वाला, मेड जो है बेस वर्ब है। आगे जो है हिम बिग, ये जो बिग है दरअसल अब हमने इसकी जगह ये नहीं किया कि आई मेड हिम टू बिग फॉर द नेक्स्ट कैंडी, हमने कहा है आई मेड हिम बैग फॉर द नेक्स्ट कैंडी। तो अब यहाँ पर ये वाला जो बैग है दरअसल ये हमारे पास क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसके साथ हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है? स्प्लिट इन्फिनेटिव वो होता है मोस्टली जो एडवर्ब्स आ जाते हैं, यानी वर्ब से पहले एडवर्ब आ जाएगा। कैसे, अब इसको भी देखते हैं। जैसे कि वो कहता है, पहला फिक्रा है उसके अंदर वो कहता है आई वांटेड टू बोल्डली गो फॉर व्हाट आई स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर टू जो है ना, इस टू के बाद बोल्ड लिया है, फिर गो आया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो दरअसल ये क्या हुआ, ये हमारे पास स्प्लिट इन्फिनेटिव हुआ, क्योंकि टू फिर बोल्डली फिर गो आया है, यानी टू गो डायरेक्ट नहीं है। अगर टू गो होता तो फिर वो क्या हो जाता हमारे पास, फुल इन्फिनेटिव होगा, जिस तरह ये है टू गो आ गया है। लेकिन अगर ये वाला बोल्डली इन दोनों के दरमियान आ गया, यानी एडवर्ब दरमियान आ गया है, तो एडवर्ब जब दरमियान में आएगा तो ये स्प्लिट इन्फिनेटिव होगा। अब इसका यूजेस पढ़ते हैं। अच्छा जी, हमने अब जो पढ़ना है वो यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ना है। यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव क्या होता है? वो कहता है द इन्फिनेटिव विद और विदाउट एडजंक्ट्स मे बी यूज लाइक अ नॉन। एडजंक्ट्स क्या होते हैं? ये कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस के अंदर हम उसको लगाते हैं कोई सेंस कंप्लीट करने के लिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट अगर उनको हम निकाल भी दें तब भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उनका सही रहता है, गलत नहीं होता। जिस तरह आई विल कम टू यू बाय टुमारो, बाय टुमारो अगर मैं काट भी दूं तब भी इसका सेंस पूरा होता है, आई विल कम टू यू सेंस पूरा होता है और ग्रामर भी इसकी गलत नहीं हो रही। तो इसी तरह वो कहता है जब यूज़ होगा तो वो नाउन के तौर पे यूज़ हो सकता है, लाइक अ नाउन, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सबसे पहले इन्फिनेटिव किस तरह यूज़ हो सकता है हमारे पास, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही होता है। जिस तरह टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। अब यहाँ पर टू जो आया हुआ है, टू फाइंड, यहाँ पर टू के बाद फाइंड, फाइंड वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये दरअसल क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है, टू फाइंड। ठीक है, इसी तरह आगे देखें, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है उनको कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज़ वो अपना मफहूम नहीं देती। तो इस तरह के वर्ब के लिए भी ये यूज़ होता है। जैसे आई डू नॉट मीन। अब इस तरह अगर मैं कह देता हूँ आई डू नॉट मीन, क्या मतलब है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा जब तक टू रीड ना लगाऊं। तो टू रीड जो है दरअसल ये एज ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है, ये इन्फिनेटिव, ऐसा इन्फिनेटिव है टू के बाद लगा है रीड, और ये है कौन सा, एज ऑब्जेक्ट के तौर पे। अगर वैसे हम देखें तो टाइप्स के लिहाज से तो ये फुल इन्फिनेटिव है। इस तरह आगे देखते हैं, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। किसी भी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यूज़ होता है, यानी किसी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। जैसे हर ग्रेटेस्ट प्लेयर इज़, उसकी क्या प्लेयर है पूरी, टू सिंग, सॉन्ग गाना। ठीक है, तो टू सिंग यहाँ पर क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ हुआ है। इसी तरह हिज कस्टम इज़ टू राइट डेली। अब उसका कस्टम क्या है, उसका कस्टम जो है दरअसल वो टू राइट है। ठीक है, तो ये भी क्या है दरअसल एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। आगे देखते हैं, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होगा। जैसे ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे। अब यहाँ पर बट जो है दरअसल एज प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है। तो टू ओबे जो है दरअसल ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसी तरह एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। जिस तरह आई सा हिम गो, यहाँ पर गो लास्ट में आया हुआ है, तो ये एक तो कॉम्प्लीमेंट भी है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। यानी ऐसा वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं क्योंकि टू नहीं लगा हुआ। आई सा हिम गो, आई सा हिम मैं कर देता हूँ तो क्या क्या सा, किसको देखा, समझ नहीं आ रहा, गो यानी मैं उसको जाते हुए देखा, आई सा हिम गो। तो यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्ट के तौर पर हुआ है और इसने मीनिंग भी कंप्लीट किया है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।